मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप एंजाइटी को अपना बॉस मत बनने दें। मतलब कि जो आपकी एंजाइटी आपसे कहे, आपकी घबराहट कहे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ मुझे घबराहट होती है, ये काम नहीं करना, इनसे नहीं मिलना, क्योंकि ये सब करके आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये आज हम समझेंगे कि क्यों हमें एंजाइटी को अपना बॉस नहीं बनने देना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है कि एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है, ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमें सेफ फील कराती है। जैसे कि अगर आपको रोड क्रॉस करना हो तो आप दोनों तरफ देखते हैं क्योंकि आपको ट्रैफिक की चिंता है। तो इस तरह से चिंता, घबराहट हमारे लिए जरूरी है, ये हमें सेफ फील कराती है। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब एंजाइटी हमें चलाना शुरू कर देती, मतलब कि एंजाइटी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और जो चीजें हम पसंद करते हैं, हमारे लिए जो चीजें जरूरी हैं, वो हम नहीं कर पाते एंजाइटी के डर से। जो एंजाइटी कहती है, जिस जहां हमें एंजाइटी नहीं होती वो चीजें हम करते हैं, और जहां होती है हमें डर लगता है, वो सारी चीजें हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है? आप बहुत अच्छे लोगों से नहीं मिल पाते, आप बहुत अच्छी जगहों पे नहीं जा पाते, आप बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर पाते जो कि आपकी जिंदगी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? आप सीख सकते हैं कि कैसे आप जो हेल्दी एंजाइटी है उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, और फिर अपनी एंजाइटी को बताना कि रियल बॉस कौन है। क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं, कहीं फ्रेंड के पास रुकना चाहते हैं, लेकिन वो फियर ऑफ अननोन की वजह से आप वो बहुत सारी चीजें नहीं करते जो आपको करनी चाहिए। और इस तरह से हम एंजाइटी के ऑर्डर्स मानना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी को लगता है कि उसको सब पता है, वो हमें बताएगी कि कौन सी चीज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं। आपको बहुत जरूरी है अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना। फिर आप अपनी एंजाइटी से कह सकते हैं कि तुम मेरे बॉस नहीं हो। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत मुश्किल है, लेकिन आप विद प्रैक्टिस सीख सकते हैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए। और इसके लिए आपको दो चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो एंजाइटी को बताना, उसको ना करना, जो भी वो आपसे कहती है इसमें ना करना बहुत जरूरी है। जैसे एंजाइटी कह रही है कि आप कहीं जाएंगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, उससे मिलेंगे, आपको समझना होगा जो सोच आपके अंदर, एंशियस थॉट्स आपके अंदर चल रही है, वो सब सच नहीं है। और अपनी एंजाइटी से ना कहिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। जैसे कि ऑफिस में कोई भी प्रेजेंटेशन है, किसी से मिलना है, अपने कहीं पे पार्टीज में जाना है, कहीं भी आप डर के जाएंगे ही नहीं और आप अपने घर बैठे रहेंगे, जिससे कि आप सक्सेसफुल कैसे होंगे। और अगर आपने ये किया तो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आएंगे, क्योंकि हम घर बैठ के नहीं रह सकते। हम ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ना है, हमें कोई गोल्स चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए। और इसमें फिर दूसरी चीज आती है कि जो इमेजिनेशन होती है, मतलब कि अगर हम चीजों को इमेजिन करते हैं तो ये हमारी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, कहीं जाने को देख रहे हैं। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है एंजाइटी के केस में, जब हम उन जगहों को देखना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं जिनसे हमें डर लगता है। और एक तरह की मूवी हमारे अंदर चलती रहती है, डरावनी मूवी, और वो हमें रियल लगने लगती है, और फिर हम इतना डर के कहीं जा ही नहीं पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो ये विजुअलाइजेशन है, ये इमेजिन करने की चीजें हैं, इनको पॉजिटिव बनाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, और फिर इस तरह से इन दोनों चीजों को दूर करके, कम करके अपनी एंजाइटी को बॉस मत बनने दीजिए और अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए।